बर्लिन में पीएम मोदी ने दिखाई बदलते भारत की तस्वीर, योग से लेकर संविधान तक का जिक्र। आपको विस्तार में बताएंगे पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं हूं निकिता सिंह। आप देख रहे हैं अखबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 दिन के यूरोप दौरे के पहले दिन जर्मनी पहुंचे। यहां उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ डेलीगेशन लेवल मीटिंग की। इसके बाद पीएम ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है, मुझे मां भारती की संतानों से आज जर्मनी में आकर मिलने का अवसर मिला है। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें बताएंगे। उन्होंने पहली बात जो कही वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है ये बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रही है और इसका कारण युवा जोश भी है। आपने अपने व्यस्त समय में से यह समय निकाला और यहाँ आए, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। 21वीं सदी का यह समय भारत के लिए, हम भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये, आज का भारत मन बना चुका है, संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और आप भी जानते हैं कि जब किसी देश का मन बन जाता है तो वो देश नए रास्तों पर भी चलता है और मनचाही मंजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है। आज का आकांक्षी भारत, आज का युवा भारत देश का तेज विकास चाहता है। वो जानता है कि इसके लिए राजनीतिक स्थिरता और प्रबल इच्छा शक्ति कितनी आवश्यक है। इसलिए भारत के लोगों ने 3 दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को एक बटन दबाकर खत्म कर दिया है। तीसरा, भारत के मतदाता को पिछले 7-8 सालों में उसके वोट की ताकत क्या होती है और वो एक वोट हिंदुस्तान को कैसे बदल सकता है, इसका एहसास होने लगा है। सकारात्मक बदलाव और तेज विकास की आकांक्षा ही कि जिसके चलते 2014 में भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी। चौथा, ये भारत की महान जनता की दूरदृष्टि ही है कि साल 2019 में उसने देश की सरकार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। इस साल हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री हूँ जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। 5वीं बड़ी बात उन्होंने कही, हम जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे उस समय देश जिस ऊंचाई पर होगा, उस लक्ष्य को लेकर आज हिंदुस्तान मजबूती के साथ एक के बाद एक कदम रखते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम देश के लोगों के जीवन से सरकार का दबाव भी हटा रहे हैं और सरकार का बेवजह का दखल भी समाप्त कर रहे हैं। छठी बात उन्होंने कही, हम रिफॉर्म करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग उसके विकास का नेतृत्व करते हैं। देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग उसकी दिशा तय करें। आज के भारत में सरकार नहीं बल्कि देश के कोटि-कोटि जन ही ड्राइविंग फोर्स हैं। 7वीं बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण कही वो ये, नया भारत अब सिर्फ सिक्योर फ्यूचर ही नहीं सोचता बल्कि रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, इंक्यूबेट करता है। मुझे याद है 2014 के आसपास हमारे देश में 200 से 400 ही स्टार्टअप हुआ करते थे। आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, दर्जनों यूनिकॉर्न्स हैं। 8वीं बात जो उन्होंने कही, 21वीं सदी के इस तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। कोरोना के इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की है। आज विश्व गेहूं की कमी का सामना कर रहा है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। 9वीं बात जो उन्होंने कही, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत समाधान के साथ आता है। यही नया भारत है, यही नए भारत की पहचान है। 10वीं बात जो उन्होंने कही वो बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा, कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि अब किसी प्रधानमंत्री को नहीं कहना पड़ेगा कि 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अखबार।